दोस्तों, आज की सुबह बहुत अच्छी है क्योंकि आज हम करने वाले हैं एक हाईवे राइड। और ये हाईवे राइड रहेगी मेरी इस जिक्सर से। और हम अभी फ़िलहाल खड़े हुए भोपाल में, भोपाल के बाईपास तक मैं आ गया हूँ। मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ। देखिए कितना खूबसूरत हाईवे है और कितने खूबसूरत आज मौसम है, ट्रैवल के लिए बिल्कुल अच्छा। और हम हमारी जिक्सर से यहाँ से चलने वाले हैं ग्वालियर तक। तो इस सफ़र में बड़ा मज़ा आएगा, बने रहिए आप मेरे साथ। में मैं कोशिश करूंगा आपको ये दिखाने के लिए कि जब आप हाईवे पर एक बाइक राइडर के रूप में राइड करते हैं तो क्या क्या समस्याएं आती हैं, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और कितना मज़ा आता है। ये भी हमने हाईवे से चलना चालू किया, मौसम बड़ा सुहावना था, हाईवे भी बड़ा अच्छा था, चलते हुए हमें बड़ा मज़ा आ रहा था। बहुत धीरे धीरे मैं गाड़ियाँ चला रहा था और कुछ दूरी पे चलने पे मुझे दिखा ये चौराहा जहाँ पे हमें लेना है बैरसिया वाला हाईवे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ से बैरसिया के लिए सीधे आपको जाना है। हमें चलते हुए अभी 50 किलोमीटर हो चुके थे, हम सीधे चलते जा रहे हैं। और हमेशा आप ध्यान रखिए कि आप बहुत ज़्यादा जल्दी मत कीजिए। जब आप हाईवे पे चल रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से चलिए। पहली बार अगर हाईवे पे जा रहे हैं तो आपको और ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत होती है। इसके बाद मुझे लगा कि चलिए हम चल के पेट्रोल भरा लेते हैं। पेट्रोल के लिए मैं रुक गया, इससे पेट्रोल भी भरा जाएगा और हमारा एक रेस्ट भी हो जाएगा। ये लेकिन यहाँ पर मुझे पेट्रोल मिला ही नहीं, पेट्रोल पंप ये बंद था। तो मैं यहाँ से निकल गया अब आगे अगले पेट्रोल पंप की तलाश में। और लगातार मेरा पेट्रोल का कांटा नीचे हो रहा था तो मुझे वो भी चिंता हो रही थी क्योंकि हमने पेट्रोल भोपाल में नहीं भरवाया था। सीधे चलते गया और मुझे IOCL का पेट्रोल पंप दिख गया। किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी ही दूर आगे चलने पर हमें IOCL का पेट्रोल पंप मिल गया। हालांकि हाईवे पे पेट्रोल पंप मिल जाते हैं इसलिए ज़्यादा चिंता की बात होती नहीं। फिर मैंने सोचा कि चलिए अब यहाँ पे पेट्रोल भी भरवा लूँगा और थोड़ी देर आराम कर लूँगा, मुझे भी आराम मिल जाएगा और मेरी बाइक को भी। यहाँ पे पेट्रोल भरवाया, आंखों पे पानी मारा, थोड़ी देर रेस्ट किया, बाइक को ठंडी होने दिया और वापस चले गए हम अपने ग्वालियर के सफ़र पे। मौसम हमारा बहुत अच्छा साथ दे रहा था, अभी भी बहुत सुहावना था और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहा था। पहला हमें टोल प्लाजा मिला, टोल प्लाजा को मैंने यहाँ से क्रॉस कर लिया और इसके साथ मुझे थोड़ी सी भूख भी लगने लग गई। लेकिन आगे गया दोस्तों तो मुझे बहुत अच्छा नज़ारा देखने के लिए मिला और ये नज़ारा था कर्क रेखा का। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। यहाँ पर 21 जून को दिन सबसे ज़्यादा लंबा होता है। थोड़ी देर मैं यहीं पर रुका, चिल मारा, हल्का फुल्का रेस्ट किया और सेल्फी वेल्फी खींची और मैंने कहा कि चलो ठीक है अब फिर से अपना ग्वालियर का सफ़र चालू करते हैं। थोड़े आगे जाने पर मुझे एक बहुत साफ़ सुथरा पेट्रोल पंप मिला तो मैं यहाँ पर वापस आ गया। यहाँ पर आंखों पे पानी मारा, बाइक को थोड़ी देर ठंडी होने दिया और फिर निकल गया आगे के सफ़र के लिए। ध्यान रखिएगा जब भी आप लंबा सफ़र करते हैं तो बीच बीच में खुद भी रुके, रिफ्रेश हुए और अपने बाइक को भी आराम करने दें। बाइक को भी बहुत ज़्यादा ओवरहीट मत होने दीजिए। अब हम यहाँ पर एक पड़ाव आ गया था जिसे बैरसिया कहते हैं, बैरसिया को हम क्रॉस कर चुके थे और इसी के साथ सीधे मैं चलते जा रहा था अपनी धुन में। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। यहाँ मिला था मुझे यह हाईवे जहाँ से मुझे नरसिंहगढ़ ब्यावरा होते हुए एक हाईवे से जा सकता था या मकसूदनगढ़ शहर के अंदर से। तो मैंने चूज़ किया मकसूदनगढ़ शहर के अंदर से क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा शॉर्ट पड़ रहा था। लेकिन मकसूदनगढ़ के अंदर से जाने पर मुझे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम मिला, गलियाँ छोटी छोटी थी और रोड भी बहुत अच्छी नहीं थी। एक जगह तो मुझे इतना जाम मिला कि मुझे 15 से 20 मिनट वहीं पे खड़ा रहना पड़ेगा। अगर मैं बाईपास ही ले लेता तो मुझे 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाना पड़ता पर फिर भी मैं ज़्यादा जल्दी पहुंच जाता। पर ठीक है, अब इसके अंदर से आ ही गया था तो मैं चला गया वापस शहर के अंदर से बाईपास की तरफ। और मुझे भूख भी लगने लग गई थी पर मुझे रास्ते में कोई भी अच्छा खाने का स्टॉल नहीं दिखा तो मैं सीधे जाते गया हाईवे तरफ क्योंकि हाईवे के किनारे अच्छी चीज़ें मिल जाती है। अभी भी ग्वालियर यहाँ से 300 किलोमीटर दूर था तो मैं रास्ते में रुका, एक समोसे की दुकान देखी, खुशबू काफ़ी अच्छी आ रही थी तो मैं वहीं रुक गया और समोसा लिया। समोसा काफ़ी अच्छा था, बढ़िया लगा। यहाँ पर गुना से आने जाने वाली काफ़ी बस भी रुक रही थी तो बेसिकली बस स्टैंड के पास का कोई एरिया था जो बाईपास पर था। यहाँ से समोसे खाने के बाद फिर मैंने वापस अपना गूगल मैप्स में लोकेशन देखी और चल पड़ा ग्वालियर की तरफ वापस। आज की सबसे अच्छी बात ये थी कि मौसम बहुत ज़्यादा साथ दे रहा था। अभी बारिश का मौसम था लेकिन बारिश ने कहीं पर भी परेशानी किया। हालांकि मेरे पास रेनकोट रखा हुआ था पर उसको यूज़ करने की अभी तक तो नौबत नहीं आई। फिर मुझे विजयपुर राघोगढ़ जाने वाले एक रास्ते पर यहाँ पर काफ़ी अच्छा व्यू दिखा, काफ़ी अच्छा हाईवे दिखा तो मैं यहीं पर रुक गया और थोड़ी देर यहाँ पर वीडियोस बनाए और उसके बाद वापस आगे की तरफ चलने के लिए बढ़ निकला। लेकिन साइड में मुझे एक शराब की दुकान दिखी और मुझे लगता है हाईवे के किनारे शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, यह भारत में एक्सीडेंट का एक बड़ा कारण होता है।
उसके बाद अभी मैंने सिर्फ नाश्ता किया तो मुझे भूख लगने लग गई थी। मुझे रास्ते में दिखा मिडवे ट्रीट और ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी। तो मैंने तुरंत अपनी गाड़ी को यहाँ मोड़ा और चल पड़ा मैं एक्सप्लोर करने की यहाँ पर मुझे क्या क्या मिल जाता है खाने के। पार्किंग की काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, काफ़ी अच्छे से गाड़ी पार्क हो गई और जब मैं इसके अंदर गया तो स्पेस भी काफ़ी अच्छा था इनके पास। ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो मुझे लगा यहाँ पे पता नहीं खाना अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, पर ठीक है मैं यहाँ पर बैठ गया। खाने के बाद ही पता चलेगा कि ये अच्छा था या नहीं। बैग वैग रखने के बाद मैं चला गया वॉशरूम की तरफ। वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरा था, वॉश बेसिन भी काफ़ी अच्छा था। इस आईने में मैं अपनी हालत देख रहा था मैं कितना थक चुका हूँ। इसके बाद मैं वॉशरूम की तरफ गया। वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन थे, साफ़ सुथरे थे, कचरा नहीं था यहाँ पर। अंदर से भी चकाचक थे। यहाँ पर आप रुक सकते हैं फ्रेश होने के लिए। यहाँ पर किसी प्रकार की स्मेल या बदबू तो बिल्कुल नहीं थी। इसके बाद मैं जब वॉशरूम से रिटर्न आया फिर मैंने देखा यहाँ का मेन्यू। जनरली मध्य प्रदेश के मिडवे ट्रीट में जो प्राइस रेंज होती है यहाँ पर भी वही था। मैं इसे एवरेज ही बोलूँगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं था। मैंने काफ़ी कुछ देखा अच्छे से और हमेशा की तरह खाने के मामले में मैं कंफ्यूज हो गया कि मैं क्या करूं ऑर्डर क्या नहीं करूं, क्योंकि मुझे हर खाने में हर चीज़ पसंद आ रही थी। पर मैंने डिसाइड किया मैं बहुत कुछ हैवी नहीं खाता हूं, नहीं तो मुझे थोड़ी सी नींद आएगी और बाइक चलाने में प्रॉब्लम जाएगी। इसीलिए मैंने कुछ हल्का फुल्का ही ऑर्डर करने की सोची और फाइनली फिर मैंने ऑर्डर दिया यहाँ पर एक मसाला छाछ का और साथ में मिक्स वेजिटेबल पराठा। दोस्तों जैसे ही पराठा है, पराठे की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छी महक आ रही थी। घी से या बटर से बना हुआ था, काफी अच्छे से स्टफिंग भी थी इसके अंदर वेजिटेबल्स की, जो मुझे काफी अच्छी लग रही थी। पराठा सिका काफी अच्छे से था, क्रिस्पी था और जब मैंने इसे खाया रियली बहुत औसम और यमी था ये पराठा। इसका स्वाद मुझे बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो मसाला छाछ दिया था वो मसाला छाछ भी काफी अच्छा था, पुदीने का अच्छा फ्लेवर आ रहा था इसके अंदर। इन्होंने साथ में कोई अचार दिया था, वो अचार भी काफी ज्यादा टेस्टी था। खाना वाना खा के मैं फ्री हो खाना तो मैंने यहाँ रुक के खा लिया है, काफ़ी अच्छी जगह थी। अब इसके बाद अभी मेरा सफ़र 230 किलोमीटर का और बचा हुआ है, तो बस सफ़र वापस चालू करते हैं। लंबे सफ़र में ऐसे रुकना हॉल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, खुद के लिए भी और गाड़ी के लिए भी। शायद हाँ, यहाँ से मैं अच्छे से दिख रहा हूँ, देख सकते हैं। बस फिर यहाँ से हम आगे का सफ़र जारी रख सकते हैं, तो आज चलते हैं आगे पे। तो बस यहाँ से अब विदा लेते हैं और चलते हैं हम अब आगे। ये काफ़ी अच्छी जगह थी, कभी आपको यहाँ पे रुकना है भोपाल से ग्वालियर के बीच में हाईवे मिडवे ट्रीट गुना, यहाँ रुक सकते हैं, काफ़ी अच्छा सफ़र है हमारे आगे का हाईवे। और यहाँ से हम ग्वालियर तक का सफ़र वापस से जारी करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिडवे ट्रीट से निकलकर हम लगभग 50 किलोमीटर कंटिन्यूटी में आ गए थे। 50 किलोमीटर होने के बाद जनरली आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, जिससे आप खुद भी थोड़ा रिफ्रेश हो जाते हैं और आपकी बाइक भी थोड़ी ठंडी हो जाती है। इसलिए बाइक राइडिंग जब भी करें तो 50, 60 या 70 किलोमीटर पे एक 5 या 10 मिनट का हॉल्ट जरूर लीजिए। तो अभी मैंने हॉल्ट कहाँ लिया है, शिवपुरी के पास में ही हाईवे पर एक पेट्रोल पंप था, तो मैं यहीं पेट्रोल पंप पे रुक गया हूँ। HP का पेट्रोल पंप है, नीट एंड क्लीन है, बड़ा सा है। पेट्रोल भी डलवा लिया है, टॉयलेट से भी आ गया हूँ और पानी भी मैंने पी लिया है। साथ में मेरी बाइक वहाँ ठंडी हो रही है, आप देख सकते हैं। लगभग 10 मिनट का ब्रेक बाइक को भी मिल चुका है, मुझे भी मिल चुका है। तो अब दोबारा हम अपनी जर्नी को कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए आप मेरे साथ इस व्लॉग में। थैंक यू दोस्तों। तो हम रेडी है अब चलने के लिए। अब यहाँ से फिर से आगे चलते हैं। मैं शिवपुरी के काफ़ी पास से जा रहा हूँ। शिवपुरी तो मैं इस बार नहीं घूम पाया, लेकिन होप सो कभी हम शिवपुरी आएंगे और आपको शिवपुरी का भी ब्लॉग देखने को जरूर मिलेगा। तो कंटिन्यू करते हैं हम वापस अपने ग्वालियर के रास्ते पे, बने रहिए। तो पेट्रोल भरवाने के बाद लगभग 40 किलोमीटर का सफ़र हमने फिर तय कर लिया है और 40 किलोमीटर चलने के बाद एक हॉल्ट और लिया है। मैं आपको बताता हूँ, जब आप 2 व्हीलर पे है और आप राइड कर रहे हैं और अगर आपको बीच हाईवे पे रेस्ट करना है तो सबसे अच्छी जगह होती है प्लाजा के पास में, क्योंकि टोल प्लाजा के पास में गाड़ियाँ बहुत स्लो रहती है, सब आराम से आते हैं, तो दुर्घटना की संभावना काफ़ी कम होती है। आप कहीं पर भी बीच हाईवे पर रुकेंगे तो वहाँ पे दुर्घटना की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपको रेस्ट करना होता है तो आप टोल के पास यहाँ पर रुक सकते हैं कुछ देर के लिए। थैंक यू। तो रेस्ट तो हमारा हो गया है। मैं कोई चाय की दुकान ढूंढ रहा था पर मिली नहीं। यहाँ पर एक थी पर उसकी चाय बहुत अच्छी अनहाइजीनिक से दिख रही थी, तो मैंने चाय यहाँ तो नहीं पी, आगे पीते हैं। और काफ़ी देर का भी रेस्ट हो गया है, तो अब वापस से आगे चलते हैं। यहाँ से ग्वालियर लगभग 150 किलोमीटर और बचा है, तो
देखते हैं कितने देर में हम कवर कर लेते हैं उसे। हेलमेट पहन के हम हैं रेडी चलने के लिए, और अब बिना देरी के यहाँ से निकलते हैं और जल्दी से जल्दी ग्वालियर पहुँचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अभी शाम के 4 बज चुके हैं, हम 150 किलोमीटर दूर है। तो हम कोशिश करेंगे कि 7 बजे के पहले पहले ग्वालियर हम कैसे भी पहुँच जाए, वो बेटर रहेगा, क्योंकि अंधेरे में बाइक चलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। दोस्तों ये देखिए, ये वाला रोड सीधे शिवपुरी के अंदर जाएगा, और शिवपुरी के अंदर होते हुए भी हम ग्वालियर जा सकते हैं, पर वहाँ से समय ज़्यादा लगेगा। इसीलिए आप कोशिश किया कीजिए लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा से ज़्यादा बाईपास का यूज़ किया कीजिए। जैसे हम यहाँ ये बाईपास से जाएंगे, शिवपुरी के अंदर से नहीं जाएंगे। ये हमें थोड़ा लॉन्ग जरूर पड़ता है, लेकिन हमेशा बाईपास हमारा समय बचाता है, क्योंकि शहर के अंदर हमेशा आपको ट्रैफिक मिलेगा, और खासकर शाम के समय तो ज़्यादा। जैसे अभी शाम के 4:30 बज रहे हैं, तो नो डाउट शहर के अंदर शिवपुरी में ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। इसीलिए हम ले लेंगे यहाँ से बाईपास और सीधे हम चलेंगे ग्वालियर। ग्वालियर के लिए वापस प्रस्थान करते हैं। बने रहिए आप इसी ब्लॉग में। ये आप देख सकते हैं कैसे बीच हाईवे पे ही पूरा हाईवे ही बंद है, हाईवे जाम है। शायद यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। अब मुझे पूरा वापस घूम के वापस से उस वाले हाईवे पे आना पड़ेगा और वहीं से आगे जाना होगा। तो चलिए अब वापस चलते हैं। ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स रहते हैं जो हमारी जर्नी का जो टाइम है उसे मिसमैच कर देते हैं, हमें समय ज़्यादा लग जाता है, तो ये प्रॉब्लम होती है। पर अब कुछ कर नहीं सकते, हमें रिटर्न लौटना होगा। तो चलिए हम वापस से घूम के आते हैं। इस रोड पे कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, हर जगह हर थोड़ी दूर पे इतना कंस्ट्रक्शन है दोस्तों कि ये पूरी की पूरी जो 4 लेन है उसको 1 वे 2 लेन बना दिया। ये देखिए सारी गाड़ियों को ऐसे डाइवर्ट किया जा रहा है, और जो ये 2 लेन थी सब एक ही लेन काफ़ी जगह हो रही है। कई बार मुझे उधर जाना पड़ता है, कई बार उधर के लोग इधर आ रहे हैं, तो इसके कारण भी हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है और हमें स्लो चलना पड़ रहा है। नहीं तो अभी तक हमें ग्वालियर के आसपास पहुंच जाना चाहिए था। तो चलिए कोई बात नहीं, सावधानी के साथ धीरे धीरे चलते हैं। ये सब तो चलते रहता है, मिलते रहता है हाईवे पे। नो डाउट जब इस तरीके से काम होगा तभी हमारे हाईवे भी और बेहतर से बेहतर होंगे, और बारिश के बाद थोड़ी मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ ही जाती है। शाम होने को आ गई है और ढलता हुआ सूरज काफी अच्छा दिख रहा था। मैं यहाँ पे रुका, कुछ फोटोज वोटोज ली और फिर आगे चल गया। अब रोशनी धीरे धीरे कम होने लग गई थी, और कम रोशनी में ही अब हमें ग्वालियर का आगे का सफर तय करना था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हाईवे इतने खराब होंगे, इसीलिए हमें समय थोड़ा सा ज्यादा लग गया। लगभग शाम को 7 बज गए और हमें दिखा ग्वालियर का ये गेट। मे बी हाईवे से कट के हमें इस गेट से होते हुए ही ग्वालियर के अंदर जाना है। ये ग्वालियर शहर का प्रवेश द्वार है, लेकिन ये काफी ज्यादा अंधेरे युक्त था। स्ट्रीट लाइटों की मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर कमी लगी, पूरा अंधेरा ही दिख रहा था, इसीलिए गाड़ी चलाने में थोड़ी समस्या जा रही थी यहाँ पर। मीन्स ग्वालियर के इतना पास आकर अभी तक मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि मैं किसी। फाइनली ग्वालियर विकास प्राधिकरण का एक बोर्ड आया है, लेकिन अंधेरे के कारण ना आपको दिख रहा होगा, अब प्रॉपर मुझे दिख रहा है। देखिए बाइक का लाइट ऑन किया, अब दिखेगा ये। तो इंदौर तो जब आओ तो 30 किलोमीटर दूर से इतनी चकाचौंध दिखती है कि समझ में आता है इंदौर आ चुका है। तो मे बी कि ग्वालियर में भी थोड़ा सा दूर से ही स्ट्रीट लाइट लगा दिया जाए तो ये शहर और बेहतर हो जाएगा। तो ये एक चीज़ की जा सकती है। बाकी यहाँ पे जो चीज़ है वो बड़ी खूबसूरत दिख रही, पता नहीं क्या, लेकिन बड़ी चकाचौंध दिख रही है। तो चलिए ग्वालियर शहर के थोड़ा और अंदर आने पे मुझे प्रॉपर स्ट्रीट लाइट्स मिल गई और यहाँ से काफी ज्यादा रोशनी थी। फाइनली दोस्तों मैं पहुँच गया हूँ अपने डेस्टिनेशन पे ग्वालियर में। मैंने अपने होटल में चेक इन भी कर लिया है, तो अब मैं अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच गया। मुझे लगभग 9 घंटे लगे, क्योंकि हाईवे काफ़ी ऊपर नीचे था। पर हाँ, बहुत अच्छा लगता है जब अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। तो आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलते रहे।